नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, सुप्रीम कोर्ट के बयान पे रिलेटेड है और ये असम से रिलेटेड है और बंगाल से भी रिलेटेड है। वेस्ट बंगाल अपना वाला नहीं, जो बांग्लादेश है उस बांग्लादेश से रिलेटेड है। तो उसी से देखते हैं क्या चीज है। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को वैध माना। मतलब ये बोला कि जो नागरिकता अधिनियम है और ये वैलिड है, ये मान्य है, ये सही है, ये गलत नहीं है। इसके पीछे पूरी कहानियां बताऊंगा कि किस नागरिक का बात कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध साबित किया। जिस 5 जज थे, 5 जज इस केस को सुन रहे थे, जिसमें से 4 का फैसला सही था कि ये वैलिड है, ये सही है, बट एक जज इसके खिलाफ बताया कि ये गलत है। और जिसके वजह से, और ये जो जज होते, जितने जज होते हैं, अगर इनमें से आधा से ज्यादा जज का फैसला सही आता, जिस पक्ष में होता है उसी चीज को माना जाता है। तो यहाँ 4-1 से फैसला आया है, सुनाया गया है। इसका मतलब कि ये जो 6A है ये वैलिड है, नागरिकता अधिनियम। आगे क्या है, 4:1 से फैसला सुनाया गया। असम के लिए शायद अच्छा नहीं है जी, असम जो है अपना, उसके लिए शायद ये अच्छी बातें नहीं है, बट ये असम से ही रिलेटेड है। अभी हम पूरा देखने वाले हैं। असम में क्या समझौता हुआ था 1971-72 में, राइट। चलिए दोस्त, अब एक एक करके हम आर्टिकल देख लेते हैं। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना दोस्त, दोस्तों में शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच। अगर आप हमें सपोर्ट करते हो तो बहुत अच्छा होगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर करना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन और लोग तक पहुंच सके। और दोस्त मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग मेरा 1000 सब्सक्राइबर थोड़ा जल्दी करा दो, तो मेरे लिए शायद अच्छा होगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए। चलिए दोस्त शुरू करते हैं। आगे आर्टिकल लाइन टू लाइन हम आर्टिकल देख लेते हैं बिना टाइम गंवाए। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने गुरुवार को, मतलब पिछले कल में, 4:1 से बहुमत के फैसले में नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा। जी, ये मतलब 1955 की बात हो रही, इसका मतलब उस टाइम नेहरू जी थे अपने देश का पीएम। जो असम में रहने वाले बांग्लादेशी अप्रवासियों को भारतीय नागरिकता हासिल करने की अनुमति देती है। मतलब दोस्त, जब अपना भारत आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद साथ साथ पाकिस्तान भी आजाद हुआ था। जब पाकिस्तान आजाद हुआ तब उसमें क्या है कि पाकिस्तान दो में बन के आया हुआ था, दो देश में। जो एक पूर्वी पाकिस्तान था, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान था, बट ये दोनों का पीएम एक ही हुआ करते थे। जो आज के डेट में पाकिस्तान और बांग्लादेश देख रहे हो, 1947 में दोनों एक थे। अब क्या होता है कि उस टाइम थोड़े से जो भी हुए, तो वहां बांग्लादेश से लोग इंडिया में आना शुरू किए। मैं मैप लाना भूल गया, मैं ट्राई करता हूं मैप देखा पाता हूं तो। जी दोस्त, अभी हम ये मैप में देख रहे हैं। आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, बांग्लादेश देख रहे हो। यहाँ पे बांग्लादेश है। इसके बाद यहाँ असम आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेश से असम बॉर्डर शेयर करता है, कुछ यहाँ पे और कुछ ऊपर। इसके वजह से बांग्लादेश से लोग असम में चले गए थे उस टाइम। और जो पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में बोल रहा हूँ कि ये जो है अपना यहाँ पे, ये पूरा का पूरा अभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। और जब हम भारत के इस साइड चलेंगे तब शायद ये क्या होगा, पश्चिमी पाकिस्तान हो जाएगा, जो कुछ इस साइड पड़ेगा। लेकिन 1971-72 में यहाँ पे अलग अलग हो गए, बांग्लादेश अलग देश बन गया पाकिस्तान से टूट के। इसलिए कुछ ऐसा चीज दृश्य देखने को हमें मिला। आगे देखते हैं। बंधुत्व के सिद्धांत को असम में रहने वाले एक वर्ग का पर चुनिंदा रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इनका कहने का मतलब जो असम में लोग रहते हैं उन पे ये चीज लागू चुनिंदा रूप से नहीं लागू किया जा सकता, जबकि दूसरे वर्ग को अवैध अप्रवासी करार दिया जाता है।
5 न्यायाधीशों की पीठ के लिए मुख्य न्याय लिखने वाले न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने ये बातें बोली और यही इसके खिलाफ थी, राइट, कि ये जो आप लोग 6A को वैध मान रहे हो ये गलत है। संविधान और मिसालों के बारे में हमारा मानना है कि बंधुत्व के लिए अलग अलग पृष्ठभूमि और सामाजिक परिस्थितियों वाले लोगों को जीने और जीने देने की आवश्यकता होती है। जब लाखों लोगों को वंचित करने या किसी समुदाय की अंतर्जातीय जीवन शैली की रक्षा करने की दुविधा का सामना करना पड़ता है तो यह न्यायालय निश्चित रूप से बंधुत्व के सिद्धांतों द्वारा पूर्व को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य होता होगा। उन्होंने ये बातें बोली। जी चीज आपको थोड़ा बातें बता दे कि जब बांग्लादेश अलग हुआ था तो उस टाइम वहां पे बहुत सारे मारपीट हुए थे, तो वहां से लोग भाग के आए हुए थे। इसीलिए बोला जाता है कि जो 1971 से पहले बांग्ला यहाँ आसाम में आ गए थे उनको नागरिकता मिलेगी। और दोस्त ये बड़ी खुद दुखी की बात है कि जो ये 6A बना हुआ है ये सिर्फ असम के लिए है। इसमें ये बोला गया कि जो 1971 से पहले और ये जो CA हुए है इसका कोई लफड़ा नहीं है, ये अलग मैटर है और ये बहुत पहले चला आ रहा है। जिसको इन्होंने ये बोला गया था कि 1971 से पहले जो असम में आ जाएंगे उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी और वो असम में ही रहेंगे। इसके बाद जो आएगा उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। लेकिन दुख की बात यह है उसके बाद भी कोई ज्यादा वो नहीं हुआ, लोग आते गए रहते गए। ये बोले थे कि नागरिकता आपको मिल जाएगी बट आप वोट 10 साल बाद ही दे पाओगे नागरिकता मिलने के बाद। बट दोस्त उसके बाद कोई ये प्रूफ नहीं हुआ कि कौन कब आया कौन कब गया। बट असम के लोग ये कह रहे हैं कि जब पूरा देश हमारा एक है तो ये जो नियम रूल है पूरे देश पे लागू होना चाहिए, आप असम पे अलग क्यों लागू कर रहे हो। और पूरे देश का ये था कि 1947 में हम आजाद हुए थे। 1947 से पहले जो भी भारत में आ गए थे, जो भारत में रह रहे हैं वो भारतीय हैं। उसके बाद जो आएंगे वो भारतीय नहीं माने जाएंगे, उनको नागरिकता देने के लिए जो भी नियम रूल हो फॉलो करना पड़ेगा। तो यही असम उठाता है बार बार कि हम देश के ही हिस्सा हैं तो आप हमें अलग कैसे कर सकते हो, हमारे पे अलग नियम रूल क्यों थोपते हो। धारा 6A जिसकी जड़ें 1985 के असम समझौते के राजनीतिक समाधान में है। जी 1985 में जब राजीव गांधी PM थे तब के समझौते में ये राजनीतिक समाधान हुआ था, क्योंकि वहां बहुत सारे अलग अलग विवादें चलती थी। तो 85 में धारा 6A बनाया गया जिसके तहत जो 1971 से पहले असम में चले गए उनको नागरिकता मिल जाएगी। के अनुसार 1 जनवरी 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले अप्रवासी भारतीय नागरिक माने जाएंगे। जी 1985 में ये बोले कि 1966 से पहले बांग्लादेश से असम में प्रवेश करने वाले, यहाँ पार्टिकुलर एक राज्य का नाम है, एक स्टेट का नाम है और स्टेट का नाम नहीं लिया गया है, इसलिए असम चिढ़ गया, असम को बुरा लगा। अगर वो इससे पहले आ गए हैं असम में तो क्या भारतीय नागरिकता माने जाएंगे, ये भारत का नागरिक माने जाएंगे, राइट। 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच राज्य में प्रवेश करने वालों को विशिष्ट प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरा करने के आधार पर नागरिकता प्रदान की जाएगी। सॉरी मैंने वहां 1971 बोल दिया था कि 1971 के बाद जो आएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा, बट मैं थोड़ा गलत, 1966 के पहले जो आए हैं उनको ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी भारत की। लेकिन 1966 से 1971 के बीच में जो आएंगे उनको क्या करना पड़ेगा, विशिष्ट प्रक्रियाओं और शर्तों को पूरा करने के आधार पर ही नागरिकता मिलेगी। हालांकि धारा 25 मार्च 1971 के बाद असम में प्रवेश करने वालों को नागरिकता देने से रोकती है। ये जो धारा बनाई गई, धारा 6A, अगर 71 के बाद कोई आता है भारत में तो उसको नागरिकता रोकने की बात की गई, नागरिकता देने से रोकने की बात की, उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। बट इसीलिए आसाम बोला कि सिर्फ आप मेरे पे क्यों करते हो और स्टेट को भी तो बांटो। एक तो हमारे यहाँ खाना पीना जो भी व्यवस्था है ये हमारे लोगों के लिए है, जो आसाम के नागरिक हैं उनके लिए है, और यहाँ और कोई आ गया रहने के लिए तो फिर ये सरकार को मैनेजमेंट करना बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो हम अपने जनता का, अपने नागरिक का हक मार के किसी और को नहीं दे सकते। न्यायमूर्ति कांत ने न्यायमूर्ति MM
सुंदरेश और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा के साथ अपनी राय साझा करते हुए कहा कि बांग्लादेश से लगातार हो रहा प्रवास वास्तव में असम पर बोझ है। मतलब इनका कहना है कि जो बांग्लादेश से लोग लगातार असम में आ रहे हैं, इसलिए ये बोझ है। और दोस्त, आप ये बोलोगे कि बांग्लादेश से लोग असम में ही क्यों जाते हैं? जी, यहाँ बहुत चीज सिमिलरिटी है। बांग्लादेश और असम से बहुत सिमिलरिटी है। अपने असम में भी बंगाली बोली जाती है। कहा जाता है कि शायद ये लोग बांग्लादेश से आए और ये बस गए और ये वहाँ बंगाली अपना बोलना कंटिन्यू रखे, आसामी नहीं सीखे। बट बांग्लादेश से गए हुए लोग आज भी हमारे असम में बहुत ज्यादा मात्रा में बंगाली बोली जाती है। उन्होंने कहा कि बल्कि वहाँ ऑप्शनल में भी बंगाली है। उन्होंने कहा कि इसका एक बड़ा दोष सरकार की विफलता है, जो 1971 के बाद बांग्लादेश से आए अप्रवासियों का, मतलब 1971 के बाद की बात बोल रहे हैं, अप्रवासियों पर समय पर पता लगाने और उन्हें निर्वासित करने में विफल रही। इनका कहने का यह मतलब कि आप बोल दिए कि 1966 से पहले जो आया वो असम में आ गया, उसको भारत की नागरिकता दे देंगे। 1966 से 1971 तक जो आया उसे हम कुछ नियम रूल फॉलो करना पड़ेगा, नागरिकता दे देंगे। इसके बाद आप स्टॉप तो लगा दो। ये बोलो कि अब नहीं आएंगे, अगर आएगा कोई तो उसे छांटोगे, पहचानोगे, फिर उसे दोबारा बांग्लादेश में भेज दोगे। बट इस चीज पे काम नहीं किया गया। इस लाइन में यही चीज बोला गया। न्यायालय ने पाया कि असम में अवैध अप्रवासियों का विदेशियों की पहचान और पता लगाने के लिए नियुक्त वैधानिक तंत्र और न्यायाधिकरण, अप्रवासी असम से निष्कासन अधिनियम 1950, विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी न्यायाधिकरण आदेश 1964, पासपोर्ट भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 और पासपोर्ट अधिनियम। और जो बांग्लादेश है दोस्त, ये 1905 में ही अलग हो गया था अपने बंगाल से, इसलिए ये यहाँ पे 1920 आया। बोलोगे कि यार हम तो आजाद हुए तो 1947 में, तो 1920 कहाँ से आया, 46 कहाँ से आया? ये सब इसलिए आ रहा है कि जो बांग्लादेश है ये अपने बंगाल से 1905 में ही अलग हो गया था। बट ये अंग्रेजों के ही अधीन था। 1967 के साथ धारा 6A के विधायकी उद्देश्य को समयबद्ध प्रभाव देने की आवश्यकता के लिए अपर्याप्त और असंगत है। इनका कहने का मतलब है कि आप लोग समझ गए होंगे क्या दिक्कत आ रही है असम में। ये सब धारा जो है ये सब धरी की धरी रह गई। बांग्लादेश से लोग असम में जाते रहे अपने नियम कानून के हिसाब से, वहां उनको रहने पीने खाने में दिक्कत नहीं होता था। उनको मतलब एक लाइफ स्टाइल लोगों की होती है कि जो भाषा समझ में आए, तो वहां ज्यादा चुनौती का सामना नहीं करना पड़ता था, इसलिए लोग असम में जाते गए और असम के लिए बोझ बनते गए। न्यायमूर्ति कांत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आवर्जन और नागरिकता कानून के कार्यान्वयन को केवल अधिकारियों की इच्छा और विवेक पर नहीं छोड़ा जा सकता है, जिसके लिए इस न्यायालय द्वारा नियंत्रण निगरानी की आवश्यकता है। संविधान पीठ ने असम में इन कानूनों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक पीठ के गठन के लिए इस मुद्दे को भारत के मुख्य न्यायाधीश के समकक्ष रखने का निर्देश दिया। मतलब बोले कि इस मुद्दे को आप भारत के मुख्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के सामने आप रखो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आप ये चीज ला के रखो कि जो भी एक गठन बनाओ आप कि कौन कैसे क्या है। एक संतुलनकारी कार्य। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ कांत का समर्थन करते हुए एक अलग राय में चंद्रचूड़ ने कहा कि धारा 6A संसद द्वारा बांग्लादेश से आए अप्रवासियों के प्रति अपने मानवीय दृष्टिकोण और असम के आर्थिक और सांस्कृतिक संसाधनों पर भारी मात्रा में आए अप्रवासियों के प्रभाव के बीच संतुलन बनाने का कार्य था। मतलब ये कह रहे हैं कि उस टाइम संतुलन बनाने का कार्य था अपने भारत गवर्नमेंट का, उस टाइम जो गवर्नमेंट रूलिंग पार्टी में थी। न्यायमूर्ति ने असहमति व्यक्त की कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ तिथि उचित थी। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तानी सेना ने 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी राष्ट्रवाद आंदोलन को रोकने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया था। जी, पाकिस्तान सर्च लाइट ऑपरेशन शुरू किया था कब? 1971 मार्च में। कट ऑफ तिथि से पहले भारत में प्रवेश करने वाले बांग्लादेश के अप्रवासी विभाजन के शिकार थे। मतलब जो बांग्लादेश का विभाजन हुआ पाकिस्तान से, उसका जो वहां प्रवासी आए वो
उसके शिकार थे, जिसके प्रति भारत की नीति उदार थी, जबकि जबकि तिथि के बाद आए लोगों को युद्ध के शरणार्थी के रूप में लिया गया था। इनका कहने का मतलब है कि जब 1971 के बाद 1971 में जब वहाँ युद्ध हुआ, मतलब लड़ाइयाँ हुई, तब वहाँ से लोग अपना जान बचा के भागे। जैसे आज की डेट में यूक्रेन से लोग भाग गए और गाजा पट्टी से भाग गए और लेबनान से लोग भाग रहे हैं। तो कहना है कि जब वो लोग अपना जान बचा के अगल-बगल गए, जहाँ पे गए वो पहुँच गए, तो उनको शरणार्थी के रूप में जगह मिला और वो शरणार्थी है, ना कि किसी देश का नागरिक है। बट हर एक बोझ जाके असम के ही सर के ऊपर फटा है, जिसलिए असम बेचारा बड़ा दुखी है। पीठ के बहुमत ने माना कि धारा 6A अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 के नागरिकता प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करता है। मतलब ये जो धारा बनाई गई थी, ये जो भारत का नागरिकता प्रावधान है, उसका उल्लंघन नहीं करता है। न्यायालय असम पब्लिक वर्क और असम सम्मिलिता महासंघ जैसे गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था। मतलब कुछ एनजीओ थे, एनजीओ उसका उन्होंने ही किया था कि जो एनजीओ होते हैं, जो सरकारी नहीं होते, गैर सरकारी होते हैं, बट बहुत अच्छा काम करते हैं, जिसमें अवैध अप्रवासियों की भारी आमद के लिए धारा 6A की निंदा की गई थी। ये लोग जो याचिका दायर किए थे, उसमें किसका 6A का निंदा किया गया था कि ये बहुत गलत है, असम के लिए बहुत गलत है। ये जो एनजीओ है असम के लिए ही काम करता है। न्यायमूर्ति JB पारदीवाला ने अपनी असहमतिपूर्ण राय में धारा 6A को भावी प्रभाव से असंवैधानिक घोषित किया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने इस धारा को खारिज कर दिया कि किसी राज्य में विभिन्न जाति समूहों की मौजूदगी मात्र से किसी एक समूह की भाषा और संस्कृति के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन होगा, ऐसा कुछ नहीं। इनका कहने का मतलब ये था, ये जो एनजीओ वाले ने याचिका दायर किया था, कहे थे कि जो असम के मूल रूप हैं लोग, उनका धर्म और उनका जो परंपरा है, सांस्कृतिक कार्य है, उसमें बाधा पड़ता है। तब चंद्रचूड़ जी ये बोले कि ये बहुत गलत है। एक राज्य में बहुत सारे लोग, बहुत सारे जाति के लोग रह सकते हैं और इनका अलग-अलग धर्म, अलग-अलग संस्कृति है। अगर ये लोग आते हैं, रहते हैं, तो किसी दूसरे का संस्कृति खराब करते हैं या दूसरे का संस्कृति खतरे में होता, ऐसा कुछ नहीं है। एक राष्ट्र में अनेक जातियां रह सकती हैं, ये DY चंद्रचूड़ जी का कहना है। धारा 6A संविधान के अनुच्छेद 29(1) का उल्लंघन नहीं करती है। अनुच्छेद 29(1) नागरिकों के एक वर्ग की संस्कृति, भाषा और लिपि की रक्षा करने के लिए कदम उठाने के अधिकार की गारंटी देता है। मतलब आपका जो भाषा, जो संस्कृति है, उसके लिए आप कदम उठाओगे, उसके लिए आपको गारंटी देता है। याचिकाकर्ता यह साबित करने में असमर्थ रहे कि असमिया लोगों की अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कदम उठाने की क्षमता का उल्लंघन धारा 6A के प्रावधानों द्वारा किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश ने ये बातें बोला, बट ये लोग उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाया कि वो लोग आके असम के लोग के रहने वालों को जो धर्म है, जो संस्कृति है, उसको अच्छे से निभाने में लोग दिक्कत कर रहे हैं। इस चीज का इनको कोई एविडेंस नहीं मिला। कोर्ट हमेशा एविडेंस मांगता है। न्यायमूर्ति कांत ने तर्क दिया कि किसी राज्य में सतत विकास और जनसंख्या वृद्धि समझपूर्ण ढंग से अस्तित्व के में रह सकते हैं और उन्हें परस्पर अन्वयन होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा, एक राष्ट्र अप्रवासियों और शरणार्थियों को समायोजित कर सकता है। एक राज्य जो है, राष्ट्र है, वो शरणार्थी को और अप्रवासियों को क्या करता है, समायोजित कर सकता है, अपने यहाँ रख सकता है। राज्य साथ ही साथ सतत विकास और संसाधनों के समान आवंटन को प्राथमिकता दे सकता है। इसका मतलब इन्होंने बोला कि कोई भी अगर आता है, राष्ट्र चाहे तो रख सकता है। इसका मतलब कि राष्ट्र भाई और स्टेट में दे दो, और जगह बांट दो, लेकिन वो पूरा का पूरा असम के ऊपर लोड पड़ रहा है। सब कुछ खाना पीना, रहना, रोजगार देना पड़ना, अगर ये पूरा असम के गवर्नमेंट पे, इसलिए असम गवर्नमेंट बोल रही है कि अब हमारे पे गलत हो रहा है। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।